जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा चैनल एचपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन है। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दांत। आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये दांत होता क्या है, कौन सा भोजन को काटता है, कौन पीसता है, कौन फाड़ने का काम करता है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो ह्यूमन टीथ होता है, मानव दांत। देखिए, टीथ मतलब हुआ बहुत सारे दांत और टूथ का मतलब सिंगल दांत। तो मानव दांत या इसे दंत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसका अध्ययन जो होता है ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी होता है। ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी। टू स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी, है ना। मतलब दांत का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी कहलाता है, और या इसे डेंटोलॉजी भी कह सकते हैं। और इसका डॉक्टर जो होता है वो डेंटिस्ट कहलाता है। जो दांत का डॉक्टर होता है वहाँ पे लिखा रहता है डेंटिस्ट, और दांत का चित्र बनाया हुआ रहता है। तो हम लोग जान जाते हैं कि दांत के डॉक्टर हैं। दांत के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं, और इसका अध्ययन डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी होता है। अब देखेंगे कि दांत को जो नुकसान करता है ना, ये फ्लोरीन गैस होता है। अगर ये फ्लोरीन गैस अगर आपके दांत पर अगर मार दिया जाए या लगा दिया जाए तो दांत आपका झड़ सकता है, गिर सकता है। तो नुकसान यानी कि क्षतिग्रस्त आपका फ्लोरीन गैस होता है, ये करता है। दांत का निर्माण की बात करें तो यह कठोर ऊतक से बना होता है। ये हड्डी नहीं होता है ना। ये हड्डी अवस्थी ये नहीं होती है, यह कठोर ऊतक से बना होता है। अब दांत के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग होते हैं, है ना। तो बाहरी जो भाग होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं। ये शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। सबसे कठोर जो होता है ये इनेमल होता है, बाहरी होता है। इसी के कारण से आपके दांत में जो चमक आती है ना, इनेमल के कारण होती है। अब आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं, ये जाली की तरह होता है। जैसे अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे ये जैसे इस तरीका से आपका दांत है ना, ध्यान दीजिए। और जो बाहरी वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। अब आंतरिक भाग को बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। तो जो बाहर वाला भाग है उसको इनेमल बोलते हैं, और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। इनेमल सबसे कठोर भाग होता है ना। और जो दांत जो बना होता है ना, ये दांत जो बना होता है एक कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो CA3PO4 के होल 2 होता है। कैल्शियम फास्फेट से दांत बनता है। कैल्शियम ट्राई फास्फोट से निर्माण हुआ है दांत। अब बात करते हैं तो दांत के दो भाग होते हैं। एक टेम्पोररी टीथ होता है जिसे मिल्क टीथ के भी नाम से जानते हैं। टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ के भी नाम से जानते हैं। एक टेम्पोररी टीथ यानी अस्थायी दांत होता है, मतलब कि कुछ समय तक रहेगा उसके बाद टूट जाएगा। ये दूध के भी दांत इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। इसकी संख्या की बात करें तो 20 होता है ना। ये 12 से 14 वर्ष के उम्र में ये टूटने लगता है, और टूट करके जब हिलने लगता है तो लोग उसको है ना गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसको घास के दूब में गाड़ देते हैं। बच्चे में हम लोग भी ऐसे करते थे। तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये दांत टूट जाता है, दूध के दांत। अगला बात करते हैं परमानेंट टीथ, है ना। परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत, यानी फिक्स दांत होता है। टोटल 32 दांत आते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। परमानेंट टीथ होता है, अस्थायी दांत होता है। जीवन काल में अगर दांत की बात करें तो टोटल 52 दांत आते हैं। देखिए, 20 दांत आपका मिल्क टीथ हो गया, तो टूट करके जब हट गया तो 20 दांत में बैठ गया तो 40 दांत आया। अब ये जो 12 जो दांत होते हैं वो अलग से निकलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं मोनोफोडोंट टीथ बोलते हैं, है ना। ये कुल दांत 52 होते हैं। जीवन काल में आपके 52 दांत निकलते हैं। अब बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। इंसीजर होते हैं जो काटने वाले होते हैं, केनाइन होते हैं जो फाड़ने वाले होते हैं, प्रीमोलर होते हैं वो अग्र चवर्क यानी चबाने वाले होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो पीसने वाले होते हैं। ये 4 टाइप के दांत होता है। फर्स्ट में बात करते हैं इंसीजर। इंसीजर जो दांत होता है इसको हिंदी में कृंतक बोलते हैं। ये काटने वाला दांत होता है। इसे हम स्माइल टीथ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हंसते हैं तो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 दिखने लगता है। तो जबड़ा 2 होती है, एक ऊपर एक नीचे, सिमेट्रिक होती है, फिक्स होता है। तो 4 ऊपर
दांत इंसीजर होते हैं और 4 नीचे दांत इंसीजर होते हैं, यानी कुल इसकी दांत की संख्या 8 होती है ना। इसे स्माइल टीथ कहते हैं। कुल जो है 8 दांत होती है, जबड़ा के 4 ऊपर और जबड़ा के 4 नीचे। ये चपटा दांत होते हैं, बिल्कुल जो है चपटा हुआ दांत रहते हैं। ये जो है इंसीजर होते हैं, ये खाना को काटते हैं, काटने में काम आते हैं। यह नाक के सामने होते हैं, इसलिए इसे नोज टीथ के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है केनाइन। केनाइन जो होता है रदनक होता है ना। ये जो है टीयरिंग यानी फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है। कुत्ते में देखेंगे लंबा होता है ना, मांसाहारी जीवों में देखेंगे लंबा होता है। शेर के भी लंबा दांत होता है, भूतनी वगैरह के भी देखेंगे लंबा दांत होता है। मानव में नहीं होता है, क्योंकि पहले के समय में हम लोग जो है जानवर की तरह ही जो है खाते पीते थे, लेकिन अब उतना नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग का दांत निकला हुआ नहीं रहता है। लेकिन शेर में देखेंगे, कुत्ते में देखेंगे तो जो 5वां इधर का 5वां इधर का, 2 इधर और 2 नीचे, यानी 4 दांत, ये फाड़ने में काम आता है। ये जो है फाड़ने में काम आता है। इसकी संख्या 2 दूना 4 होता है। मांसाहारी जीवों में लंबा होता है ना। ये आंख के सामने होता है, इसलिए इसे हम आई टीथ के भी नाम से जानते हैं। नंबर 3 हो जाता है प्रीमोलर, जिसे अग्रचवर्णक बोलते हैं। अग्रचवर्णक ये चबाने का काम करता है। इसकी संख्या जो है 4 नीचे और 4 ऊपर होती है, 8 होती है। बच्चों में बिल्कुल ये दांत नहीं पाई जाती है, बच्चों में जो है 0 होता है ना। और चौथा जो होता है मोलर होता है, पीसने में काम आता है, पीसने में और चबाने में। इसके साथ में सलाइवा भी जुटा हुआ रहता है, जिसको लार बोलते हैं। सो कोई चीज जब हम चना वगैरह खाते हैं, उसको खूब चबाएं, है ना, उसके साथ में लार भी आ जाता है ना। तो विथ सलाइवा, इसके साथ में जो है सलाइवा जो है मिला हुआ रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि दांत का जो है फॉर्मूला क्या होता है ना। तो चलिए मैं इसको जो हूँ क्लीन कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। देखिए डेंटाइन जो फॉर्मूला होता है ना, डेंटाइन फॉर्मूला, डेंटाइन जो फॉर्मूला होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और जो है मोलर। और बट्टा में जो है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मतलब जस्ट जो है ऊपर वाला और नीचे वाला भागा दे देना है। अब हम बात करते हैं कि अडल्ट का दांत कितने होते हैं, है ना, अडल्ट का और जो है यहाँ पे जो है चाइल्ड का, दोनों का हम निकालते हैं। देखिए अडल्ट का जो इंसीजर जो होता है ना, इसकी संख्या जो है 8 होती है। केनाइन की बात करें तो 4 होती है ना। प्रीमोलर की बात करें, प्रीमोलर की, तो इसकी संख्या जो है 8 होती है। और मोलर की बात करें तो 12 होती है। टोटल जो है 32 दांत। और चाइल्ड की अगर बात करते हैं तो इंसीजर जो है 8 होती है, केनाइन जो है इसमें 4 होती है। प्रीमोलर की बात करें तो 0 होता है ना। और मोलर की बात करें तो 8 होता है, यानी तीसरा मोलर इसमें नहीं होता है। ठीक है, यह क्लियर होगा। इसकी संख्या जो है 20 होती है। अगर आप इसका फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे, है ना, कि अडल्ट का क्या होता है, तो देखिए अडल्ट का अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहिएगा तो 4 से भागा दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 21 23 जो है, इसको याद रखिएगा, ये अडल्ट का फॉर्मूला होता है। और चाइल्ड का अगर आप फॉर्मूला अगर निकालते हैं, है ना, तो इसमें 4 से भागा लगाइए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 में भागा लगेगा तो ये 0 आ जाएगा, है ना। 8, 4 दूना 8, यानी कि 21 0 2 21 0 2 जो है ये होता है। पक्षी में जो होता है ना, उसका चोंच ही दांत होता है। और हाथी का दांत एक निकला हुआ रहता है, वो इंसीजर होता है, क्योंकि दिखाने के और खाने के कुछ और होता है। वो हमला करने के लिए दांत होता है, उसको टाक्स भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फॉर्मूला भी आप जान गए, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि दांत का जो डायग्राम है पहले हम बना लेते हैं, है ना। ये 4 टाइप के जो है इस तरीका से दांत है। तो चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये जो आगे वाले जो फ्रंट दांत है वो इंसीजर होता है ना। ये 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर होता है, इंसीजर होता है। ये काटने में जो है मदद करती है, ठीक है। दूसरा जो होता है एक केनाइन होता है। केनाइन, केनाइन जो है फाड़ने में होता है, जो नुकीला दांत होता है। 2 गो जो है नीचे और 2 गो ऊपर होता है। अब ये 2 गो जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 दूना जो है 4 हो जाएगा। अब मोलर देखिए, जो मोलर जो है
1 2 3 होता है, लेकिन बच्चों में जो है तीसरा मोलर जो है बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चों में मोलर ही नहीं पाया जाता, ये तो गलत है ना। बच्चों में पाया जाता है पर तीसरा मोलर नहीं पाया जाता है। अब देखिए 4 गो नीचे में हुआ, 4 गो ऊपर में, इसीलिए इसकी संख्या जो है 8 होती है। बच्चों में भी 8 होती है। केनाइन देखिए 2 नीचे और 2 ऊपर, इसमें भी 4, इसमें भी 4। प्री मोलर जो है बच्चों में नहीं होता। अब प्री मोलर 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 और 4 ऊपर जब बढ़ा के 8 होगा। अब देखिए मोलर जो होता है अडल्ट में जो है 3 इधर और 3 इधर, 3 दूना 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों में देखेंगे तो पहला दूसरा मोलर पाया जाता, तीसरा मोलर नहीं पाया जाता है। तो 2 इधर में और 2 इधर में 4, तो 4 दूना 8, इसीलिए इसकी जो है संख्या 8 हो गया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।